हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होते हैं, फिर इसके प्रिंसिपल्स क्या-क्या होते हैं और प्रिंसिपल में प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्यूलैरिटी और टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच देखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बारे में। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होती है? तो सबसे पहले आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी जैसे मकान है, उसको बनाने के लिए उससे पहले हम उसका नक्शा बनाएँगे। तो किसी भी मकान को बनाने के लिए उसका जैसे नक्शा इम्पोर्टेंट है, वैसे ही किसी भी सॉफ्टवेयर या ऐप को कोड करने के लिए उसकी डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है। तो ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग द एलिमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सच एज़ आर्किटेक्चर, मॉड्यूल एंड कंपोनेंट्स, डिफरेंट इंटरफेसेस ऑफ दोज़ कंपोनेंट्स एंड द डेटा दैट गोज़ इनटू इट। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है? ये एक प्रोसेस है, डिज़ाइन करना है आपने को सॉफ्टवेयर के एलिमेंट्स। कोई भी सिस्टम या ऐप है, उसके एलिमेंट्स डिज़ाइन करना है। जैसे कि उसका आर्किटेक्चर, उसके मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स मतलब कि जो उसमें फीचर्स है, जो फीचर्स क्या काम करेंगे, उसको डिज़ाइन करना। फिर उसका इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब उसकी यूआई, उसकी पूरे जो ऐप है वो अपना कैसा दिखेगा। और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वो उसमें जो डेटा फ्लो होगा, जो डेटा कैसे अपन इंसर्ट करेंगे, तो ये सब सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में आता है। तो इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे हम, तो ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है। ठीक है? फिर सेकंड पॉइंट क्या है? इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग वी ट्रांसफॉर्म यूजर रिक्वायरमेंट्स इनटू सम सूटेबल फॉर्म व्हिच हेल्प्स द प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में हम क्या करते हैं, जो यूज़र ने हमें रिक्वायरमेंट्स बताई है, उसे एक सूटेबल फॉर्म यानी कि उसकी एक ऐसी डिज़ाइन बनाते हैं जो प्रोग्रामर को हेल्प करती है सॉफ्टवेयर की कोडिंग करने में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने में। तो ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का काम है। फिर in software design the development is divided into several sub activities which coordinate with each other to achieve the main objective of software development। यानी कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, इसमें डेवलपमेंट है वो अपन डिवाइड कर देते हैं। इसको ऐसा समझिए कि कोई भी टीम है, डिज़ाइन की टीम, तो उसमें जो है सॉफ्टवेयर, वो उसकी डिज़ाइन डिवाइड कर दी हमने कि आप ये फीचर बनाएंगे और कोई दूसरे बंदे को दूसरा फीचर दे दिया है। यानी कि ये सब एक्टिविटीज़ है, सेवरल सब एक्टिविटीज़। ठीक है? तो उसके बाद उसको मर्ज करके उसको मेन ऑब्जेक्टिव है, वो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमें हेल्प करता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे ऐप का सॉफ्टवेयर, उसको अचीव करने में हेल्प करता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पे हमने सारा जो एलिमेंट्स वगैरह वर्क है डिज़ाइन करना, वो हमने डिवाइड कर दिया और फिर हमने मेन ऑब्जेक्टिव फाइंड किया कि हाँ, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है इस सॉफ्टवेयर से या सिस्टम से। फिर बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल में सबसे पहला आता है प्रॉब्लम पार्टिशनिंग या डिकम्पोजिशन। इसको ऐसे समझिए आप कि डिकम्पोजिशन का मतलब और पार्टीशन का मतलब, पार्टीशन का मतलब तो डिवाइड करना और डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना। यानी कि यहाँ पे कोई भी एक प्रॉब्लम है, उसको हम तोड़ेंगे। यानी कि इट रेफर्स टू ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू कंपोनेंट्स और स्मॉलर सब सिस्टम। यानी कि यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारे पास आया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम आया है डिजाइन करने के लिए, तो उसको स्मॉलर सब सिस्टम यानी कि उसके जो कंपोनेंट्स है, हमने डिसाइड किया कि हाँ, ये कंपोनेंट्स कोई और डिजाइन करेगा, ये कंपोनेंट्स कोई और डिजाइन करेगा। तो सारे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया और उस जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको और सब सिस्टम में तोड़ दिया। ठीक है? तो ये इसका पहला प्रिंसिपल था, प्रॉब्लम पार्टीशनिंग और डिकम्पोजिशन। ठीक है? फिर आते हैं, बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि जो चीज़ें हमें पता नहीं है, कि जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मानिए कि हम लॉगिन पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें फॉरगेट पासवर्ड के बारे में पता नहीं है, बट हमें वो चाहिए कि हमारे सिस्टम में वो होना चाहिए। तो ठीक है, तो जो चीज़ें हमें पता नहीं है, जिसकी इंटरनल वर्किंग कैसे होती है, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है, वो हमें उसका कुछ नहीं पता, बट वो हमें हमारे सिस्टम में चाहिए। तो उन चीज़ों को फाइंड करना, ऐसी चीज़ों को फाइंड करना एब्स्ट्रैक्शन में आता है। यानी कि इट मीन्स टू डिस्क्राइब द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ दैट कंपोनेंट विदाउट बॉदरिंग विद द इंटरनल डिटेल्स दैट प्रोड्यूस द बिहेवियर। यानी कि जैसे मैंने बताया कि अपने को वो चीज़ें फाइंड करनी है जिसकी इंटरनल वर्किंग और इम्प्लीमेंटेशन हमें पता नहीं है, और वो चीज़ें हमें हमारे सिस्टम में चाहिए। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का रूल कहता है। फिर मॉड्यूलैरिटी है, इट मीन्स द डिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इनटू सेपरेट मॉड्यूल्स व्हिच आर डिफरेंटली एड्रेस्ड एंड आर इंटीग्रेटेड लेटर ऑन टू ऑब्टेन द कंप्लीट फंक्शनल सॉफ्टवेयर। यानी मॉड्यूलैरिटी क्या कहती है? मॉड्यूलैरिटी कहती है कि जो भी सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कि एक फीचर है, तो उस फीचर को हम अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें। क्यों डिवाइड कर दें? कि मान लो वो फीचर हमें और भी कहीं पे यूज़ करना है, ठीक है? सॉफ्टवेयर के अंदर और भी वो फीचर हमें यूज़ करना है एक से ज़्यादा जगह पे, ठीक है? तो उसको हम वहीं पे कॉल कर लेंगे। यहाँ पे अगर कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो, तो उसको पता होगा कि कॉल करना मतलब कि जो हमने बना रखा है, एक स्निपेट बना रखा है उसका, तो उसको भी कॉल कर लिया, तो वो सेम फीचर है जो दूसरी जगह पे भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसी ऐप या सिस्टम या सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये मॉड्यूलैरिटी का रूल कहता है। फिर फोर्थ रूल और लास्ट रूल क्या है? टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। तो सबसे पहले द टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स एंड देन डिकम्पोजिंग देम इनटू मोर डिटेल्ड सब कंपोनेंट्स। यानी कि
टॉप डाउन अप्रोच को आप ऐसे समझिए कि आपको कोई भी एक लॉगिन सिस्टम पेज आपको बनाना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, अपने डिसाइड किया कि हाँ एक लॉगिन का पेज होगा, एक रजिस्टर का पेज होगा, जिसमें लॉगिन में होगा कि यूज़र उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा, और रजिस्टर में उसको नाम, एड्रेस वगैरह सब डालने पड़ेंगे, ईमेल वगैरह। तो ये हमने क्या किया, एक हमारा जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रॉब्लम थी कि लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना हमने को, इसको हमने और स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ दिया, तो ये टॉप डाउन अप्रोच हो गई। और बॉटम अप अप्रोच में क्या होगा, द बॉटम अप अप्रोच बिगिंस विद द लोअर डिटेल्स एंड मूव्स टुवर्ड्स अपवर्ड टू फॉर्म वन मेन कंपोनेंट, यानी कि अपने को मेन कंपोनेंट चाहिए है, इसी को उल्टा कर दो टॉप डाउन अप्रोच को, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या है, जैसे अपने पास चीज़ें है कि इमेज अपलोड करनी होगी, सिंपल लॉगिन पेज अपने को बनाना आता है, डेटा इंक्रिप्शन अपने को आता है, तो उससे अपन क्या बना सकते हैं, उससे अपन एक सिक्योर लॉगिन पेज बना सकते हैं। तो ये हो गया बॉटम अप अप्रोच में, यानी कि छोटे छोटे पार्ट से एक मेन कंपोनेंट अपन ने फाइंड कर दिया कि अपने को सिक्योर लॉगिन पेज बनाना है। तो ये हो गया अपना टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच, ये सारे प्रिंसिपल थे डिज़ाइन के। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।